हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं क्लास 12 की फिजिक्स का, वो लेके आए इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और एक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो इससे रिलेटेड आपकी डेरिवेशन भी आएंगी। तो पहले आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में समझना होगा क्या होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अगर आपने क्या करा है, सपोज दो चार्ज लिए हैं। ठीक है, दो इक्वल चार्ज लिए हैं। इक्वल मतलब दो इक्वल चार्ज लिए मगर अपोजिट डायरेक्शन के लिए हैं। जैसे मान लो एक माइनस क्यू ले लिया और एक प्लस क्यू ले लिया। ठीक है, तो दोनों इक्वल हैं क्यू क्यू, मगर एक प्लस है और एक माइनस है। सपोज जैसे आप एक -10 ले लो, एक +10 ले लो, तो दोनों इक्वल है मगर अपोजिट साइन के हैं। ठीक है, और उनको सेपरेटेड कर दिया कुछ डिस्टेंस से। अगर दोनों को कुछ डिस्टेंस से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। जितना उसको हम ले लेते हैं 12। कितना ले लेते हैं 12, यानी जो डिस्टेंस होती है इसके बीच की, इसको हम ले लेते हैं 12। ठीक, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये पूरा क्या बन गया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, जैसे आपका डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज -q एंड +q सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 12। तो ये आपका पूरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बन गया। ठीक है, और जो ये लाइन हमने खींची है ना यहाँ -q से +q, ये आपकी क्या होती है, ये होती है आपकी डाइपोल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, डाइपोल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। तो इसको हम पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है आपकी। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो जो आपका पी वेक्टर आता है वो आता है कि अब जैसे आपके दो चार्ज है ना, एक -q एक +q, तो दोनों में से कोई सा भी एक चार्ज ले लो, प्लस ले लो या माइनस। तो हमने ले लिया +q चार्ज। ठीक है, और उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है आपको किसके साथ, जो उनके बीच की डिस्टेंस है 12 के साथ। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बन जाता है। यही आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और डाइपोल एंड इट्स लेंथ। ठीक है, उसकी लेंथ के साथ जो भी आपका चार्ज है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आ जाता है। ठीक है, अब इसकी जो यूनिट होती है इसकी क्या, कूलाम इनटू मीटर। ठीक है, ये इसकी यूनिट होगी। ठीक, और बाकी आपको क्या याद रखना है, हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है। अगर आप फिजिक्स की बात करो तो इसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ। माइनस से प्लस की तरफ होती है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। ठीक है, और केमिस्ट्री की बात करें तो वहां पे अपोजिट हो जाती है, +q से माइनस की तरफ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल क्या होंगे जहां पे आपका क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पाया जाता है। तो जैसे आपका HCl हो गया। ठीक है, क्या हो गया, HCl, या आपका H2O हो गया, या NH3 हो गया। इनके अंदर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पाया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि जैसे आपका क्या होता है, अगर H और Cl आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन देता है, एक इलेक्ट्रॉन आपका Cl देता है। ठीक, अब होता क्या है, Cl जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज्यादा, तो वो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण इसमें आ जाता है पार्सली नेगेटिव और इस पर आ जाता है पार्सली पॉजिटिव। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है, एक प्लस और एक माइनस, और उनके बीच की कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था इसमें डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की तरफ होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। वैसे H2O और NH3 में भी पाया जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिनमें नहीं पाया जाता, जैसे एक CO2 है, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नहीं पाया जाता। क्यों, अगर आपने देखा होगा CO2 में बॉन्ड कैसे बनता है, एक कार्बन लेते हैं हम। ठीक है, और वो दो ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाता है। ठीक, और आपको बताया ये जो O होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, जिसके कारण इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस। ठीक है, वैसे ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे भी आ जाएगा माइनस और इस पे हो गया प्लस। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा, एक डायरेक्शन ये आएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, एक डायरेक्शन ये आएगी। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, जितना यहाँ खींच रहा उतना यहाँ, तो नेट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो CO2 जो होता है इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं पाया जाता है। बाकी HCl, H2O, NH3 में इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, मूवमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक मैंने आपको बताया। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।